घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए। एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाए। एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाया। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता एक दुकानदार था जिसका नाम दीपक था। वह अपने बेटे को भी दुकानदारी के बारे में सिखा रहा था। जीवन अच्छा चला था। सभी लोग घर में खुश रहे थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया और दीपक ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का दुकानदारी भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। दीपक कुछ सरल स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी पत्नी थोड़े पुराने विचार और चिड़चिड़ा स्वभाव की थी। दीपक की पत्नी ने कहा कि हमें सोच समझकर ही रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए। दीपक ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उसके अनुसार ही रहना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। दीपक बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वहाँ इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकती है और अगर वह पत्नी की बात मानेगी तो वहाँ हमें बुरा लग सकती है। यहाँ समस्या जो है डेली बनी रहेगी और हमेशा के लिए ये दुविधा में रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अब तुम्हें अपना चिड़चिड़ा और ज़िद्दी स्वभाव छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि समय बदलाव है। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटी की शादी के बाद अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बेटा परेशान हो सकता है और उसके व्यवहारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो जाती है। अगली सुबह जब बहू उठी तो दीपक ने अपनी बहू से कहा कि अब यहाँ घर तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ कहकर दीपक और उसका बेटा दुकान की ओर चल दिए। दीपक की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन रात का खाना बहू ने बनाया और बोली, रात का खाना बहू ने बनाया और उस खाने में नमक की मात्रा अधिक था। जब दीपक और उसका बेटा दुकान से वापस आकर खाने पर बैठे तो पहला निवाला दीपक ने खाया और उसे नमक तेज़ लगा और वह कुछ नहीं बोला। और फिर बेटे ने खाना शुरू किया। बेटे ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी कितना तेज़ नमक है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी से कुछ कहने को हुआ तो दीपक ने बेटे से चुप रहने की कहा और बोला कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। बेटे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पत्नी ने जब खाना खाया तो वहाँ भी कुछ बोलने वाली थी तो दीपक ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब खाना समाप्त हो गया तो सभी लोग खड़े हो गए। दीपक बाहर टहलने चला गया और पिताजी के पीछे पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आप आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी यहाँ सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगती। हो सकती है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गई हो, और अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में कह लेना, समझा लेना, इससे उसे भी बुरा नहीं लगेगा। और बेटा तुम्हारी पत्नी है, वहाँ अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा उसका साथ। अब अपनी गृहस्थी देखकर चलानी होगी। बेटे को पिता की बात समझ आ गई थी।
आखिर में जब लड़के की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक की मात्रा जो है तेज़ है। उसे सुबह उठकर सबसे पहले उन्होंने सभी से माफ़ी मांगा और कहा कि मुझसे गलती हो गई, रात को मैंने खाने में अधिक नमक डाल दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बेटे की पत्नी की माफ़ी मांगने के बाद दीपक की पत्नी ने सोचा, आगे से मैं भी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, उसे हमेशा प्यार से ही समझाऊँगी रखूँगी। अगर शायद वहाँ आज मैं बहू को कुछ कहती तो बात बिगड़ जाती और हमारी जो पारिवारिक समझौता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती। इसके बाद दीपक की पत्नी भी अपने चिड़चिड़ीपन स्वभाव में सुधर गई और इसी प्रकार से जो है घर परिवार को जो समझना है, समझाना है और कैसे चलाना है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।